Hi, my name is Meghna and I am working as an embryologist at Prime IVF Center. So, most of the common questions जो पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि जो उनके एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं वो किस क्वालिटी के हैं, उनका क्या ग्रेड है, या जो एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए हैं उनका क्या ग्रेड है, या वो जो ग्रेड है वो गुड इनफ है कि वो एक प्रेगनेंसी अचीव कर पाएंगे या नहीं. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियो ग्रेडिंग सिस्टम कि हम लैब में एम्ब्रियोज को कैसे ग्रेड करते हैं और उसका क्या मतलब है. सो एम्ब्रियोज कैन बी ग्रेडेड ऑन डे 3 एंड डे 5. सो स्टार्टिंग विद डे 3 एम्ब्रियो सिस्टम. डे 3 में एम्ब्रियोज को क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज भी कहते हैं. इसे ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं. तो एक नॉर्मल डे 3 एम्ब्रियो में 6 to 10 सेल्स होते हैं. अब अगर हम इन्हें ग्रेड कर रहे हैं तो हम दो मेन क्राइटेरिया देखते हैं. सबसे पहले कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं और उनमें कितनी सिमेट्री है. नंबर 2, परसेंटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज़ नथिंग बट जो साइटोप्लाज्म ये ब्लास्टोमेयर्स एक्सपेल करते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता तो इनको हम सेल्स कंसिडर नहीं करते हैं. जितनी ज़्यादा परसेंटेज फ्रेगमेंटेशन की होती है उतना ही बैड क्वालिटी का एम्ब्रियो होता है. तो इस क्राइटेरिया के बेसिस में हम 4 ग्रेड्स देते हैं. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4. ग्रेड 1 में जो सेल्स के साइज होते हैं वो इक्वल होता है एंड कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है. ग्रेड 2 में जो सेल्स का साइज होता है वो इक्वल होता है और फ्रेगमेंटेशन लेस देन 10% प्रेजेंट होती है. ग्रेड 3 में साइज अनइक्वल होता है और फ्रेगमेंटेशन इज अराउंड 10 से 25%. एंड ग्रेड 4 में जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो मोर देन 25% हो जाती है. नाउ मूविंग ऑन टू डे 5 एम्ब्रियो ग्रेडिंग सिस्टम. बिफोर स्टार्टिंग विद इट मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो डे 5 या डे 6 में फॉर्म होता है उसे कहते हैं. अब इसमें दो मेन सेल टाइप्स होते हैं, इनर सेल मास एंड ट्रोफेक्टोडर्म. इनर सेल मास है जो एक्चुअली फीटस फॉर्म करता है और ट्रोफेक्टोडर्म नॉन फीटल टिश्यूज फॉर्म करता है लाइक प्लेसेंटा. अब थिंक ऑफ अ बॉल जो हॉलो है अंदर से, तो जो आउटर लेयर है वो ट्रोफेक्टोडर्म है. अंदर एक तरफ एक क्लम्प ऑफ सेल्स है जिसको इनर सेल मास कहते हैं और जो बाकी की कैविटी है इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसील. नाउ इस ब्लास्टोसिस्ट को ग्रेड करने के लिए हम गार्डनर ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. गार्डनर ग्रेडिंग सिस्टम में हम 3 पैरामीटर्स को स्कोर करते हैं. नंबर 1 कि हम एक नंबर देते हैं 1 to 6 डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज ऑफ दी ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, कि वो कितना एक्सपैंड कर गया है या उसमें हैचिंग स्टार्ट हो गई है या वो हैच हो गया है. नंबर 2 हम एक ग्रेड देते हैं A, B या C डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी ऑफ इनर सेल मास. एंड नंबर 3 अगेन हम एक ग्रेड देते हैं A, B या C डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी ऑफ ट्रोफेक्टोडर्म. सो स्टार्टिंग विद दी डेवलपमेंट स्टेज ऑफ दी ब्लास्टोसिस्ट, हम अगर उसको नंबर 1 दे रहे हैं इसका मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इज लेस देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो. नंबर 2 में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी इज मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो. नंबर 3 कि ब्लास्टोसिस्ट फुल है, कंप्लीट है, कैविटी फिल हो गई है. नंबर 4 कि ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एक्सपैंड कर गया है. नंबर 5 ब्लास्टोसिस्ट हैच करने लग गया है. हैच का मतलब कि जो उसकी शेल है जोना पेलुसिडा उससे वो बाहर आने लगा है. नंबर 6 कि वो कंप्लीटली अपने शेल से बाहर आके हैच हो गया है. नाउ मूविंग ऑन टू इनर सेल मास. इनर सेल मास में हम 3 ग्रेड्स देते हैं A, B और C. A ग्रेड हम तब देते हैं जब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं. B ग्रेड हम तब देते हैं जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है पर वो लूजली पैक्ड है. C ग्रेड हम तब देते हैं जब बहुत कम सेल्स हैं. नाउ सेम ट्रोफेक्टोडर्म में हम ग्रेड A, B, C देंगे. A जब सेल्स बहुत ज़्यादा है और वो एक टाइट कोहेसिव लेयर फॉर्म कर रहे हैं. B नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है बट वो एक लूज एपिथेलियम लेयर फॉर्म कर रहे हैं. एंड नंबर C जो सेल्स है वो लार्ज है, लूज है और वो बहुत बैड क्वालिटी का होता है. अब इस कोई क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम एम्ब्रियोज को ग्रेड करते हैं लाइक 4AA, 2AB एंड सो ऑन. अगर एक्सपेंशन 3 या उससे ज़्यादा है यानी 3 से 6 है तो वो एक गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है. इनर सेल मास का भी अगर ग्रेड A है तो वो गुड है, अगर ग्रेड C है तो वो एक बैड क्वालिटी एम्ब्रियो है. सेम ट्रोफेक्टोडर्म में अगर ग्रेड A है तो वो गुड है और अगर C है तो वो एक बैड क्वालिटी एम्ब्रियो है.
नाउ एम्ब्रियो ग्रेडिंग सिस्टम से हमें क्या हेल्प मिलती है? एम्ब्रियो ग्रेडिंग सिस्टम से हम लैब में ये देख पाते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज के पोटेंशियल अच्छा होगा कि वो प्रेगनेंसी दे पाए, तो हम उन्हें ट्रांसफ़र करें या उन्हें फ्रीज़ करें, और कौन से एम्ब्रियोज जो बिल्कुल ही पुअर क्वालिटी के हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। एम्ब्रियो ग्रेडिंग सिस्टम्स बहुत ही सब्जेक्टिव है। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें एक ए ग्रेड एम्ब्रियो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो भी इम्प्लांट नहीं कर पाए हैं, या एक बी ग्रेड सिस्टम जिसको ट्रांसफ़र किया है उन्होंने एक हेल्दी प्रेगनेंसी दी है। तो सिर्फ एम्ब्रियो ग्रेड ही प्रेगनेंसी अचीव करने में नहीं इन्वॉल्व होते, बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ऐसा भी है कि हम जब एम्ब्रियो ग्रेडिंग करते हैं हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं। उसके लिए PGT is the only option. Thank you. If you have any queries, feel free to ask us on the numbers given below. Thank you.